अब ये नए टाइप के सवाल हैं समतुल्य बट्टा वाले। जैसे बट्टा श्रेणी एक सीरियल रहेगा, बट्टा की सीरीज, पहला है 15%, दूसरा है 20%, तीसरा है 25%। तो इन सब का एक सिंगल बट्टा हमको बनाना है। कहने लग तीनों बट्टों का मान एक बट्टा कितना होना चाहिए जिससे तीनों के बराबर उसका प्रभाव हो, उसका मान हो। तो इसको हल करने के लिए क्या होता है कि माना जो है वस्तु जो है उस क्रय मूल्य वो 100 है, माना अंकित मूल्य करो, अंकित, भाई अंकित मूल्य पर ही छूट दी जाती है तो अंकित मूल्य 100। तो अब क्या विक्रय मूल्य बराबर इस पर बट्टा क्या करेंगे, जो 15% है तो 15% छूट में निकल गया, तो इसका 85% बचा कि नहीं बचा, तो इसको 85/100 से गुणा कर देंगे। तो 100 गुणे 85/100, ठीक, ये 15% बट्टे का आ गया। अब 20% है तो 20% को क्या करेंगे, 100 में से 20 घटाओ कितना आएगा, 80 बचा। भाई 20% छूट दे दिए तो 80 बचा, 80/100 गुणे फिर अब 25% कह रहे हैं तो 100 में से 25 घटाओ कितना हुआ, 75, 75/100, 100 ये कट गया। इसके बाद 1 0 1 0 कट गया, ये 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 17, 5 85 और 5 दूनाई 10, 2 से 2 चौक 8, और यहाँ 25 तियां 75, 25 चौका 100, ये 4 4 भी कट गया। और कितना आ गया, ऊपर क्या बचा, 17 तियां 51 बचा। 17 तियां 51। अब देखो हुआ क्या, अंकित मूल्य 100 रुपये था, एक बार 15% छूट निकाली तो 85 समझो उसका बचा, तो जो बचा वाला मान है उसी को हम डायरेक्ट ले रहे हैं। 100 में से घटा घटा के 20 है तो 80 बचा, तो 85 वाले पर इतना बचा था तो 80/100 इसका ले लिया गया, 20% निकल गया, और 25% है तो 75/100। सरलीकरण में क्या हुआ, 100 कट गया। देखो नए टाइप का सवाल है, ढंग से समझो। और ये क्या हुआ, 5 से भाग दिया गया, 5 दूनी 10, 5 17 85, 17 5 85, ठीक। 2 से 2 चौक 8, अब ये 25 तियां 75, 25 चौका 100, 4 4 कट गया। और ये क्या हुआ, बचा जाके ऊपर 17 तियां 51। कहने का मतलब कि उसको 51 रुपये में बेचना है, लिखा तो 100 रुपये था और बेचना है 51 रुपये। छूट कितनी दिया, इसलिए छूट बराबर 100 - 51 बराबर 49%। इसलिए समतुल्य बट्टा तीनों बट्टों के बराबर एक ही बट्टा या एक ही छूट, बट्टा या छूट बराबर 49%। 51 रुपये है, अभी 49% लागू कर दिया जाए, 49/100 छूट जाएगा, 51/100 रहेगा, तो 100 कट गया, 51 बचेगा। तो कहने मतलब कि चाहे वो 3 छूट दे बारी बारी से, चाहे इकट्ठे 49% की छूट दे दे, तो दोनों का काम बराबर होगा, अर्थात तीनों बट्टों के बराबर 49% बट्टा अकेले है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन, बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन, 20%, 30% तथा 40% की 3 क्रमिक छूट दी जाती है। ये छूट बट्टा है, बट्टा दिया जाता है। तो निवल नेट छूट प्रतिशत में क्या होगी? कहने का मतलब कि 1 बट्टा इसके बराबर क्या होगा, या 1 छूट इसके बराबर क्या होगी। तो जैसे हम करते हैं, माना अंकित, अब यहां अंकित मूल्य लिखें क्योंकि छूट देनी है, इस पर बिकना है नहीं, घट के बिकना है, तो मूल्य बराबर 100। ठीक, अब विक्रय मूल्य मालूम किया जाए, कितने में बिकेगा वो। तो 100 पहला बट्टा 20 है, तो 80 हिस्सा बचा, 80/100। दूसरा बट्टा 30 है, तो क्या बचा, 70/100। तीसरा 40 है, कितना बचा, 60/100। 40 छूट गया, 60 बचा। अब देखो ये 100 इस 100 से कट गया। ठीक, 2 शून्य 2 शून्य, ये 100 काट दिए, 1 शून्य 1 शून्य कट गया। ठीक, अब 2 से 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, तो कितना बचा, 8 सते 56, 50 तिहाई 150, 6 तिरिक 18, 168/5, और 5 तिहाई 15, 116, 5 तिहाई 15, 3 18, 5 छक 30, बराबर आ गया 33.60। ठीक, ये क्या आ गई, विक्रय मूल्य इतने में बिका, तो छूट कितनी, इसलिए छूट बराबर 100 में से घटा दो। भाई इतने में बिका तो छोड़ा कितना उसने, इतने में बिका, बिका वाला हिस्सा हम लिए है, काम वाला 20 था तो 80 लिए, 30 छूट थी तो 70 जो बचा वो लिए, 40 छूट थी 60 जो बचा उसको लिए। कैलकुलेशन किए, 33 रुपये 60 पैसे में बिका, तो छूट निकाल लें, जितने में बिका वो घटा दें, बस छूट पता चल जाए, 33.60। ठीक, बराबर क्या हुआ, अब 100 में 60 गए 40, तो आ जाएगा 66.40। ठीक, और यही क्या हो गई, छूट प्रतिशत भी हो गई, क्योंकि 100 पर ही इतनी छूट बनी। तो 3 बट्टे जो हैं 20, 30, 40, उनके बराबर अकेले 66.40% का बट्टा होगा। चाहे वो कहे कि हम 20% देंगे एक बट्टा, दोबारा 30 देंगे, दोबारा 40 देंगे, और चाहे वो कह दे भाई 66.40 हम एक साथ दे देंगे, दोनों में एक ही बराबरी का विक्रय मूल्य आएगा। ठीक, तो समतुल्य छूट या बट्टा बराबर 66.40%। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। यदि 10%, 15%, 30% के 3 क्रमिक छूट दी जाती है, तो नेट छूट क्या होगी, फिर वही है, 3 बट्टे हैं, इनके बराबर 1 बट्टा हमको मालूम करना है। ठीक, तो अंकित मूल्य 100 मान के किया जाता है। माना अंकित मूल्य बराबर 100 रुपये, इसलिए विक्रय मूल्य निकाल लो कितने में बिकेगी वो। बचता कितना है, 10 है, 100 गुणे 90/100, और 10 छूट में चला गया, 90 तो बचा, जो बचता वही 85 है, 15 है तो 85/100, और 30 है तो 70/100। ये
100 है, ये 100 कट गया। अब 2 शून्य और 2 शून्य मिला के ये 100 काट दो। ठीक, अब यहां क्या बचा, 5 से ये हो गया 20 और ये हो गया 17। अब तो कोई कटेगा नहीं। क्या क्या बचा, 9 बचा, 17 बचा, 7 बचा बटे 20 बचा। तो 9 गुणे 17 गुणे 7, तो 17 नवैया 153 गुणे 7, यहां बटा 100 है भाई, 20 है बटे 20। तो 7 तिरिक 21 और 7 बचे 35 दुई 37, 7 के 7 3, 10 बटे 20। तो एक अंक पे दशमलव लग गया और 2 से भाग दे दो, 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6 और 1 बचा, तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। यह आ गया विक्रय मूल्य 53.55। इतने में बिका, इसलिए छूट प्रतिशत बराबर, तो क्या हुआ, 100 में से घटा दो, -53.55। तो 53 घट जाएगा तो बचेगा 47 और 0.55 और, तो 46.45। ये 46.45% इतनी छूट दे रहा है इकट्ठा, तो इसके बराबर हो जा रहा है। तो समतुल्य छूट, समतुल्य माने उसके तुलना करने पर बराबर, कितना हुआ, 46.45%। अगला क्वेश्चन है 30% तथा 20% की 2 क्रमिक छूट के लिए नेट छूट प्रतिशत में क्या होगी। यहां द्वितीय क्रमिक बट्टा दिया गया, द्वितीय क्रमिक छूट दी गई है, तो माना अंकित मूल्य बराबर 100, इसलिए विक्रय मूल्य क्या होगा, 30% है तो 70 बचा, 70 बटे 100 गुणे 20% है, क्या हुआ, 80 बटा 100। ठीक, बस इतना है। ये 100 इस 100 से कट गया, 2 जीरो से ये 100 कट गया, और 8 सते 56, 8 सते 56, क्या हुआ, 56 रुपए में बिका, तो कितनी छूट हुई, 44। इसलिए छूट प्रतिशत ही कह लो, बराबर 100 माइनस 56, तो 4, 9 में से 5 गए 4, तो छूट समतुल्य छूट बराबर 44%। ये ऑप्शन नंबर सी सही है।